बकरा ईद से कबल महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। तो कहो कि हमें रेस्ट न करे, शूट एक गोली मारो। चोर मार, वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। कराची की सबसे बड़ी बकरा मंडी में बकरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा, खरीदारों की दिलचस्पी कम। मंडी का कोई भाव 40,000 वाले बकरे का 80,000 मांग रहे। जिसको जहाँ से बारे में मिलता है वो जानवर के ले ले। मार्केट तेज है, 1 लाख 2.5 लाख। हम गोली खाने के लिए आएंगे। जब इस जंग का आगाज़ हुआ और जब इसने शिद्दत पकड़ी और उसके बाद फिर जब सीज़ फायर हुआ तो हमने ऑयल प्राइसेस का जो एक अपवर्ड ट्रेंड देखा, उसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप बिल भेज देते क्या करेगा वो? खामोशी से बैठा रहता है आराम से, क्या आने दो जितना आ रहा है, उससे क्या करना है हमने? हमने जाके यहाँ 375 ठेले लगे हुए हैं, क्या करेगी अवाम? इनके जब घरों के बिल 2-2, 3-3 लाख भेजोगे तो अवाम के क्या हालात होंगे? साथियों, पाकिस्तान के अंदर इस समय बकरीद पे जो है कम से कम 30 से 40% लोग जो हैं वहाँ के भूखे तड़प रहे हैं, प्यास से भूखे पेट सो रहे हैं बकरीद वाले दिन। ये आज समझ सकते हैं कि इस समय जब बकरीद पे इनके यहाँ नए कपड़े पहन करके जो है कुर्बानियाँ दी जाती है, उस समय खाली पेट और भूखे सोने की नौबत आ चुकी है इस समय पाकिस्तान के कुछ घरों के अंदर। और बेसिकली देखा जाए 90% घरों के अंदर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मौजूदा वहाँ पे इस समय इतनी महंगाई है कि लोगों ने इस बार कुर्बानियाँ ही नहीं करी हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी हुकूमत या तो हमारी जान ले ले, हमारी कुर्बानी ले ले, इससे अच्छा तो जिस तरह से वहाँ पे ताबड़तोड़ महंगाई जो है इस समय चल रही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है, ना राशन है। आटे का भाव जो है 3-4 हज़ार रुपये किलो चला जा चुका है। तो अब करे तो करे क्या पाकिस्तान की अवाम? तो अवाम का साफ तौर पे हुकूमत को कहना है इससे अच्छा तो आप हमारी कुर्बानी ले लें, हमारे गोली मार दें, हमारे को कुछ तो रहम करे, कुछ तो रहम करे, ऐसा अवाम के द्वारा कहा जा रहा है। तो तबाह बर्बाद हो गया। अब ये राशन इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है, आपको पता है इस चीज़ का? मेरी जान, वहाँ हुकूमत है, वहाँ सिस्टम है, वहाँ निज़ाम है, यहाँ अफरा तफरी। चोर मार, वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। क्या तो बेहतर है, हुकूमत ने मार दिया हम लोग। देश का पीएम और सेना प्रमुख पिछवाड़े पर शांति दूत का ढोल लटकाए कभी ईरान कभी चीन के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस देश के पास परमाणु बम होने का घमंड है, आज वहां की जनता एक वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर एक दूसरे के तहमंद खींच रही है। तो खास तौर पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, खाने बनाने में भी, उसके बाद सफाई करने के लिए भी, आलाइशें साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए। अब कैसे होगा ये सिलसिला साफ? तो कहो कि हमें रेस्ट न करे, शूट एक गोली मारो, या हम माथे पे मारो गोली, इधर हम गोली खाने के लिए आएंगे। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। कोई भाव नहीं चल रही है, अभी रेट नहीं मिल रहा है। को आता है, को बोलता है 25 दो, को बोलता है 40 में दो। पोइते बहुत महंगे माल लगे पड़े हैं, पोइते हमको 70 में, 80 में, 50 में ऐसे माल मिल रहा है। मंडी का कोई हाल नहीं। पाकिस्तान में इस समय जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ महंगाई कहना शायद सबसे छोटी परिभाषा होगी। यह एक ऐसे मुल्क की कहानी बनती जा रही है जिसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपने बोझ तले टूट रही है। कराची से लेकर पेशावर तक, लाहौर से लेकर क्वेटा तक, हर शहर से एक जैसी तस्वीरें निकल रही है। बाजार खुले हैं लेकिन जेब खाली है। दुकानों में सामान रखा है लेकिन खरीदने वाले लोग सिर्फ कीमत पूछकर लौट रहे हैं। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है। अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करे तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। जो गरीब आदमी पहले 1000-1200 कमाने वाला उसी खर्चे में है। महंगाई का आलम आपके सामने है। IMF के जो अगर वो जो डिमांड्स हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। 1 मिनट भी ना इस्तेमाल करे, 8000 बिल आना ही आना है। अगर कोई बकरा पहले 35 का था, इस साल कितने का? इस साल 60 का है, 50 का है, डबल रेट हो गया। फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट ईद के बाद पेश होना है और ये बजट अब बहुत ही अहम तरीन तस्वुर किया जा रहा है, चूँकि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके बाद पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे खासे डिस्टर्ब हो गए। हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों में पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का आटा जो कभी गरीब आदमी की पहुंच में था, अब कई परिवारों के लिए लग्जरी बन चुका है।
और सबसे डराने वाली बात यह है कि हालात सुधरने के बजाय लगातार और खराब हो रहे हैं। महंगाई तो चल रही है, हर जगह पे ही ऐसे है, लेकिन गवर्नमेंट का भी कुछ ताल्लुक बनता है इसके अंदर। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट चाहे तो वो महंगाई को रोक सकती है, क्यों नहीं रोक सकती? जब इतना कुछ है, इतना फंड ले रही है, इतना कुछ आ रहा है, इनके पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क के अंदर इन्होंने कैद डाला हुआ है। इसकी क्या वजह है कि हमारे जो ऊपर के बड़े लोग हैं, बड़े सियासतदान हैं, ये सब गवर्नमेंट की जो नुकसान है करना हो रहा है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। कितना अहम ये बजट है और इस बजट के बाद क्या कुछ माशी हालात में तब्दीली मुमकिन है? सामने कुछ नजर आए कि आज ये पॉलिसी हमने डिफाइन कर दी है, कीमतें कम कर दी है, ये वाला मजिस्ट्रेट साहब इस चीज को देखेंगे कहाँ पे है। मेरा दिल रो रहा है इस चीज को करे। गवर्नमेंट ये कहती है कि इस टाइम हमारी जंग चल रही है इंडिया से, अफगानिस्तान से, हम उसे अपने बॉर्डर को सिक्योर करें या यानी कि ये गुर्बत और इन चीजों को भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन पहले जंग को तो देख लें। 6 हॉस्पिटल है, मुझे एक बात बता, उनका विजिट करके देखें अवाम कैसे पिस रही है वहाँ पे। आपकी मेहरबानी है, हॉस्पिटल आने से वादा करें, वहाँ पे प्रोग्राम करना है। बिल्कुल, मैं ये अच्छा एवरेज बिल ठप्पा मार के उन्होंने सिर्फ बटन चलाने होते हैं कंप्यूटर पे, आपको अपनी मर्जी का बिल भेजते आप बिल्कुल ऐसे ही है भाई। 3 गुना ज्यादा है। क्यों आता था 950 रुपए का, अभी ये लोग कह रहे हैं 1040 रुपए का दे रहे, तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। पेट्रोल लोग डलवा भी रहे हैं और पेट्रोल डलवाने के अलावा लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद, अंकल जी थोड़ा सा इधर हैं, पेट्रोल की कीमतें अंकल जी जो बढ़ी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, बस अजाब कर दिया इन लोगों ने। हमारी जो है ना रोजी पे बड़ा फर्क पड़ गया, बहुत परेशान है हम लोग। बिल भेज देते, क्या करेगा वो? खामोशी से बैठा रहता है आराम से, क्या आने दो जितना आ रहा है, उससे क्या करना है हमने जाके यहाँ 375 ठेले लगे हुए हैं, क्या करेगी अवाम? इनके जब घरों के बिल 2-2, 3-3 लाख भेजोगे तो अवाम के क्या हालात होंगे? फुल रहता अब डेली डलवाता हूँ। इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, कहीं भी नहीं बढ़ी है पाकिस्तान के अलावा। और दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी। 3-3, 5-5 रुपए बढ़े यार, 250 रुपए थोड़े बढ़े कहीं। 8000 का बिल देते हैं, 200 यूनिट के 8000 बिल। और इंडिया के अंदर आपको पता है यूनिट फ्री है, 300 यूनिट बिजली के फ्री। नहीं, इधर तो ऐसा कई परिवारों के लिए संघर्ष बन चुका है। चिकन की कीमत 700 से 800 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि मांस मटन तो आम आदमी की थाली से लगभग गायब हो चुके हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोग मजाक में लिख रहे हैं कि अब चिकन खाने वाला इंसान अमीर बन जाएगा, लेकिन इस मजाक के पीछे छिपा दर्द बहुत गहरा है, क्योंकि जब खाने की चीजें महंगी होती है तो सबसे पहले गरीब की। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है, कैसे लगातार पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है। और पाकिस्तान में इस समय बकरीद का जो है त्योहार है, इनका बकरीद का त्योहार ऐसा खाली पड़ा, ऐसा सूखा पड़ा हुआ है कि पूछने को नहीं। रोडों पे खून दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब की बात खून तो दूर की बात, और खून आ भी जाएगा तो उसको छुड़ाने के लिए पानी तक को वहाँ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस समय क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। बकरों के दाम या जानवरों के दाम आप कह ले, वहाँ पे 5 लाख से स्टार्ट है, और लोगों के पास 50 रुपए तो होते नहीं है वहाँ पे। अब लोग जो है 5-5 लाख के बकरे वहाँ से कैसे करेंगे इस बार? इसलिए कुर्बानियाँ भी जो है वो पाकिस्तान भर के मुल्क के अंदर बहुत ही कम हुई हैं। निहायत कशीदा हालात है, और इतना नहीं कि 33 से 40% लोग जो है वो खाली पेट, भूखे पेट सो रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अगर बिजली आ भी गई तो बिजली अगर ये लोग नहीं चलाएंगे तो पर यूनिट के हिसाब से जो है पैसा इनका आना ही आना है, चाहे बिजली यूज़ करे या ना करे। तो हुकूमत जो है वो पूरी तरह से इनकी कमर तोड़ती चली जा रही है। जो गरीब आदमी है वो और गरीब होता चला जा रहा है, मिडिल क्लास तो और गरीबी में जा रहा है, और अपर क्लास भी जो है वो मिडिल में आता चला जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात है, कैसे सूरत हाल है इस समय पाकिस्तान के अंदर। और हुकूमत जो है इसकी उसको कोई मतलब नहीं है। हुकूमत जो है वो अपना हाथ पे हाथ धरे बैठी है, मज़े ले रही है कि आखिर हमको तो कुछ नहीं हो रहा, हमको तो सब मिल रहा है, हम तो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, हम तो जश्न भी मना रहे हैं, हम तो ईरान और अमेरिका की जंग में भी कूद रहे हैं, और उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से तो हमारा नाम हो जाए। भले हम तरक्की में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सीज़ फायर करवा करके अपना नाम तो कर सकते हैं दुनिया भर में कि हाँ हमने कराया सीज़ फायर, और हमारी वजह से ईरान और अमेरिका के जो युद्ध है वो ख़त्म हुआ। उसमें दुनिया भर में उससे काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो वो पाकिस्तान ने रुकवाया। सिर्फ नाम के लिए जो कूदता चले जा रहे हैं और अपने यहाँ ही नुकसान करवाते चले जा रहे हैं, ये इनको काफ़ी भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।